आइए आपके सामने बेहद कड़वे एपिसोड की प्रस्तुति करते। मामला बड़ा विचित्र है। भारत का अस्तित्व संकट में है। भारत की व्यवस्था संकट में है। भारत में धर्म भी संकट में है। यहाँ अनेक प्रकार के संकट ही संकट हैं। संकटों का तूफान आ रहा है और उसमें 147 करोड़ जनता भी घिरी हुई है। मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये और एक अहम तूफान ये है कि भारत में भारत का सरकार का और व्यवस्थाओं का संघीकरण हो रहा है, जो देश के लिए अति घातक है। अब तो यहाँ पर 147 करोड़ जनता में है ना, चंद ही लोग सबल हैं, बाकी सब निर्बल हैं। और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी है ना, डॉक्टर मोहन भागवत जी, मेरी निगाह में तो वे कलयुगी धतराष्ट्र हो गए। उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस देश में। उनको तो अपनी वही जो संघी मानसिकता है उसको थोपने का नजरिया उनके सामने है। अब ठीक है भैया, जो आपको इच्छा चाहे करना है कर लो, अब देखते हैं क्या होता क्या। अब यहाँ पर संघी चेहरे हैं और संघी मानसिकता वाली सरकार है। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है और ये भ्रष्टाचार धनखोरी है ना, ये तो राष्ट्रीय और संघी सुसंस्कार बन गया, सुसंस्कृति बना दिया गया है और धर्म बना दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मोहन भागवत जी से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप धतराष्ट्र हैं, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्या? सबसे बड़ा सवाल कि संघ को विदेशों से कितना धन मिला, इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए। नंबर 2, कितने संघी नेता मंत्रियों और नेताओं के दल्ले हैं? कितने शहरों ने अपने भव्य भवन बनाए हैं? उनको इतना माल कहाँ से मिला, कैसे आया, इसकी भी जरा जांच कर लीजिए। मगर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब छात्र स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, सरकार में, सब में संघी तत्वों को घुसा दिया गया। संघी चेहरों को जवाबदारियां दी जा रही है। बाकी जो बेचारे दूसरे अन्य विचारधारा के लोग हैं ना, वो सब कचरा हो गए, उनको कचरा ही माना जा रहा है। ठीक है, आपने जो कर लिया वो कर लिया, इसमें भी कोई शंका नहीं, परंतु यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे भी है ना, संघ के एक इकाई बन गए। वे है ना संघ की विचारधारा को ही मूर्त रूप देने में लगते हैं, और चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, उपचार हो, किसी भी तरह के कार्य हो, उसमें वे अपना प्रभाव डालते हैं। आराधना स्थलों तक में संघी चिंटू घुस गए हैं, मंदिरों में वो वहाँ की व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे तो मोहन भागवत सर्वे करा रहे देश भर का, और सब मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। सब कुछ जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किंतु डॉक्टर मोहन भागवत में भी वह हिम्मत नहीं है कि जो संघी नेताओं की जांच करवा सके, जो संघ के नाम पर धन कुबेर हो गए हैं, भव्य भवनों के मालिक हो गए। अब ये कड़वी बात है ना, कड़वी बात, परंतु ये डॉक्टर मोहन भागवत को भी रास नहीं आई। मत आने दो भैया, अब क्या करें। अब तो यहाँ पर देश की 147 करोड़ जनता के सब दिमाग में सारा नक्शा स्पष्ट होता जा रहा है। और मजेदार बात तो ये है कि संगीत तत्व हैं, जितने भी ये तत्व हैं ना,
जो धारक धर्म के विरोधी हैं, जो वास्तव में सच्चा धर्म होता है ना उसके विरोधी हैं। उन्होंने तो सच्चे धर्म का अंतिम संस्कार तक कर दिया। तो फिर आप सवाल ही करेंगे कि इन्होंने कौन सा धर्म चला दिया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि इन संघी चेहरों ने और राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों ने धारणा धर्म चला दिया है। यानी जो भी कुछ है ना, झूठ बोलो, ये करो, सारे नाटक बताओ, जनता को अंधविश्वास में डाले रखो, ये मंदिरों की राजनीति करते रहो, और जो ये कथावाचक को भी अपने साथ कर लो। वे देश में जा जाकर धर्म के नाम पर और अन्य प्रकार धन सभाओं, ज्ञान गंगाओं के नाम पर सारे नाटक करते रहे। गौ माता तक को भी इन्होंने अपना माध्यम बना लिया। अब क्या करा जाए भैया, ये तो इनकी नीति है। अभी मुझे एक बड़ा समाचार मिला 2 लोगों का। एक मनन मिश्रा हैं, बीसीआई के अध्यक्ष हैं, और दूसरा मंगल पांडे हैं जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन दोनों के कारनामों का भी बड़ा विचित्र प्रसंग सामने आया। सबसे बड़ा प्रसंग तो मनन मिश्रा का, वे बीसीसीआई के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद नहीं हैं भाजपा के। अब वे लगभग साल भर में 10 से 15 करोड़ रुपया अपनी यात्रा पर व्यय करते हैं और राज्यसभा से वेतन भी लेते हैं। तो ये दोहरा लाभ तो हो गया ना। तो दोहरा